हेलो दोस्तों, विचित्र ट्रीज पे आप सभी का स्वागत है। जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो यही आशा करते हैं कि वो तेज़ी से बड़ा हो, क्योंकि हम वास्तव में पौधे की ग्रोथ को देखना बहुत ही पसंद करते हैं और इसके लिए हम पौधे को उसकी ज़रूरतें जैसे कि विटामिन और मिनरल्स को प्रदान करके बढ़ने में मदद करते हैं और यहीं से खाद की भूमिका शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, खाद वो पदार्थ होते हैं जिसे पौधों के आसपास मिट्टी में देने से पौधे उनसे अपने ज़रूरी विटामिन को खींचते हैं और तेज़ी से ग्रो होने लगते हैं। खाद को उनकी तैयारी और उपयोग के अनुसार दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, एक रासायनिक और दूसरा जैविक। इस वीडियो में हम पर्यावरण के स्केल पर रासायनिक खाद और जैविक खाद के डिफरेंसेस को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जैविक खाद क्यों रासायनिक उर्वरकों से अच्छे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पौधों के ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे थोड़े से केमिकल्स को फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है जो पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हो गए रासायनिक या केमिकल खाद। पौधों को बढ़ने के लिए मुख्य रूप से फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर ऐसे कुछ चुनिंदा पदार्थों से बने होते हैं, इसलिए थोड़े से खाद में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। रासायनिक खाद को इस तरह तैयार किया जाता है कि वो पानी में भी आसानी से घुल जाएं। पौधे जो होते हैं वो घुले हुए उर्वरक को खींच लेते हैं और जाइलम के माध्यम से आसानी से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं और यही कारण है कि रासायनिक उर्वरक तेजी से काम करते हैं। अब चलिए बात करते हैं जैविक खाद के बारे में। पौधों को तेजी से बढ़ने के लिए जो भी विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है वो सब प्रकृति के प्रत्येक जैविक वस्तुओं में भी उपलब्ध है, जैसे कि वो चाहे सूखी हुई पत्तियां हों या फिर लकड़ियाँ या फिर जीव जंतु और कीड़ों के अवशेष। ये सब में भी पौधों के लिए आवश्यक विटामिन होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे इनको सीधे सीधे इनटेक नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। दोस्तों, ये होता है कुछ इस तरह से जैसे हम खेतों में धान या गेहूँ उगाते हैं, लेकिन उसे हम सीधे सीधे खा नहीं सकते क्योंकि ये अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। पहले हम छिलका निकालते हैं, फिर उसे गर्म पानी में उबालते हैं या फिर पाउडर बनाते हैं और गर्म तवे पर रोटियां बनाते हैं। इस तरह से हम अपने फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसे हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। तो ठीक इसी तरह से जब जैव वस्तुओं को कीड़े, जीवाणु या जानवर खाते हैं और पचाते हैं और अपने मल के माध्यम से छोड़ जाते हैं, तो वही जैविक पदार्थ अपने सिंपल फॉर्म में परिवर्तित हो गए होते हैं और उनसे पौधे बहुत ही आसानी से विटामिन और मिनरल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, यही होता है जैविक खाद। जैविक खाद मुख्यतः नेचर में जैविक वस्तुओं के डिकम्पोज से तैयार होते हैं। कभी कभी जैविक खाद फैक्ट्री में भी तैयार की जाती है, लेकिन इसके लिए प्राकृतिक उपायों का ही पालन किया जाता है। जैविक खाद के साथ जब हम पौधों को पानी देते हैं तो खाद का कुछ हिस्सा पानी में घुल जाते हैं और रूट से जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले रासायनिक खाद के फायदों को देखते हैं। रासायनिक उर्वरक केवल कुछ ही आवश्यक रसायनों से बने होते हैं, इसलिए उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए उन्हें बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट या स्टॉक किया जा सकता है। लेकिन जैविक खाद के मामले में उनकी मात्रा 50 से 100 गुना तक अधिक होती है और इसीलिए उन्हें स्टॉक में रखना या परिवहन करना मुश्किल है। रासायनिक उर्वरक इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उन्हें पानी में घोला जा सके, इसलिए जब हम पौधों के पास उर्वरक को डालते हैं और उन्हें पानी देते हैं तो ये घुलना शुरू हो जाता है। पौधे उर्वरक के घोल को आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैविक खाद के मामले में खाद का कुछ ही हिस्सा पानी में घुलता है और इसमें भी काफ़ी समय लगता है, जिसकी वजह से पौधों को खनिज पदार्थ कलेक्ट करने में भी थोड़ा अधिक समय लग जाता है। दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपोस्ट के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। गाय का गोबर भारत में जैविक खाद का सबसे बड़ा स्रोत है। गाय जब घास खाने लगती है तो घास के साथ साथ घास के बीजों को भी खा जाती है। कभी कभी वो बीज गाय के पेट में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते और गोबर के साथ बाहर आ जाते हैं। ऐसे गोबर को जब हम खाद के लिए यूज करते हैं तो वही घास फिर से उगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रासायनिक खाद में ऐसा नहीं होता है।
तो दोस्तों ये हो गए रासायनिक खाद के फायदे। अब चलिए देखते हैं रासायनिक खाद की तुलना में जैविक खाद के फायदे। रासायनिक उर्वरक को यूज करते समय किसानों को पौधों के लिए आवश्यक रसायनों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें पौधों में डाले जाने वाले उर्वरक की मात्रा की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी कौन सा रसायन और कितनी मात्रा, ये सब का ज्ञान किसानों को होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अधिक रसायन देने से पौधे मर सकते हैं। कभी कभी अधिक रसायन डालने से जल प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण भी होता है। इसकी वजह से मिट्टी में पहले से मौजूद बहुत सारे लाभकारी इंसेक्ट जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उनमें से बहुत सारे मारे जाते हैं। वही अगर देखा जाए तो जैविक खाद के लिए किसानों को कुछ ही पारंपरिक तरीकों का ज्ञान होना ही काफ़ी है। जैविक खाद की अधिक मात्रा न तो पौधों के लिए और ना ही मिट्टी के लिए अधिक हानिकारक होती है। मिट्टी में रहने वाले लाभकारी कीड़े भी सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि रासायनिक उर्वरक कई रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ कारखानों में तैयार किया जाता है, इसलिए यह जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी पैदा करता है। लेकिन क्योंकि जैविक खाद तैयार करने की विधि पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसलिए जहाँ जैविक खाद तैयार की जाती है वहाँ किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। रासायनिक खाद का उपयोग करने के लिए आपको किसी ट्रस्टेड ब्रांड से खाद खरीदना होता है, क्योंकि ये एक व्यवसाय का हिस्सा है, इसलिए इसमें भी मिलावट देखी जा सकती है। यदि रासायनिक फर्टिलाइजर की गुणवत्ता खराब है या रसायनों का रेशियो गलत है तो आपके पौधों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैविक खाद को जैव कचरे से तैयार किया जाता है और इसीलिए मिलावट का सवाल तो उठता ही नहीं है। जैविक खाद अगर आप खरीदना ना चाहें तो ये भी संभव है कि आप इसे अपने घर पर ही तैयार कर लें। क्योंकि रासायनिक उर्वरक में केवल आवश्यक पदार्थ होते हैं, इसलिए इनका कोई अन्य अच्छा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जैविक खाद की वजह से मिट्टी और पौधों पर कई अन्य अच्छे प्रभाव भी होते हैं। जैविक खाद मिट्टी की कोमलता और स्पॉन्जीनेस को बढ़ाती है। इसके वजह से जड़ें बहुत ही आसानी से विकसित होती हैं और उन्हें आवश्यक हवा और नमी मिलती रहती है। मिट्टी में स्पॉन्जीनेस ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे एवापोरेशन और वेपोराइजेशन की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और इसके वजह से तेज सनलाइट में भी मिट्टी गर्म नहीं होती है। जैविक खाद पानी को लंबे समय तक रोक कर रख सकती है। जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है और यह पौधों को कई दिनों तक पूरी तरह से सूखने से बचाती है। तो दोस्तों यही एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई छोटे मोटे साधारण बेनिफिट नहीं है और इन्हीं की वजह से ऑर्गेनिक कंपोस्ट का वैल्यू केमिकल फर्टिलाइजर से काफ़ी बढ़ जाता है। रासायनिक खाद पौधों के लिए हानिकारक तो नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अब चलिए दोस्तों, जिन पॉइंट्स पे मैंने रासायनिक खाद के फायदों के बारे में बताया था उन्हें फिर से विश्लेषण करते हैं। पॉइंट 1 पर जैसे कि मैंने बताया, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और इसे स्टॉक में रखना या परिवहन करना मुश्किल है। लेकिन ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी लेके आता है, जैसे कि मिट्टी को सॉफ्ट रखता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है और मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। और इसी के लिए इस पॉइंट पर ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही आगे निकलता है। पॉइंट 2 पर जैसे कि मैंने बताया, रासायनिक उर्वरक पानी में तेज़ी से घुल जाते हैं और पौधे आसानी से घुले हुए उर्वरक से अपने ज़रूरी विटामिन को खींचते हैं। लेकिन दोस्तों खेतों में जब हम रासायनिक को यूज करते हैं तो सारे के सारे पानी को पौधे सक्शन नहीं करते। बहुत सारा पानी घुले हुए उर्वरक के साथ ग्राउंड के नीचे चले जाते हैं और अगर तेज़ बारिश होती है तो केमिकल बारिश के पानी के साथ खेतों से निकल के जलाशय या नदियों तक पहुंच जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन करता है। तो दोस्तों अगर हम एनवायरनमेंट के स्केल पर देखें तो इस पॉइंट पर भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही आगे निकलता है। अब चलिए दोस्तों पॉइंट 3 को एनालाइज करते हैं फिर से। पॉइंट 3 पर मैंने ये बताया था कि गाय ही घास के बीजों को स्प्रेड आउट करती है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि गाय बहुत सारे घास के बीजों को अपने पेट में ही डाइजेस्ट कर जाती है। कभी कभी घास अपने बीज तैयार करने से पहले ही गाय उन्हें खा जाती है और इसी तरह गाय ही घास के स्प्रेड आउट को रोकती भी है। लेकिन दोस्तों रासायनिक उर्वरक का फ़ायदा बहुत सारे अनचाहे घास को भी हो जाते हैं और वे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं।
फिर वे अपने बीजों को ड्रॉप करते हैं और फिर उनसे नए घास भी तैयार हो जाते हैं और इसी तरह से पॉइंट 3 पर भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही आगे निकलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री अपने लिए कुछ सिलेक्टिव केमिकल्स को बहुत ज़्यादा यूज करता है और बहुत सारा हिस्सा एनवायरनमेंट में वाटर पोल्यूशन के साथ रिलीज कर देता है। खेतों से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम रासायनिक खाद का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन सुदूर भविष्य के लिए हम पूरे भारत को एक डेजर्ट में बदलने लगे हैं। रसायनों से ग्रो किए गए खाद्य पदार्थ के सेवन करने से या रासायनिक खाद के द्वारा पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर को पीने से हम कई गंभीर बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही है और वो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। हम में से बहुत सारे ये सोचते हैं कि गाय का गोबर या जैविक खाद रसायनों की तुलना में धीमी गति से काम करते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम सही तकनीक का पालन करें तो जैविक खाद से भी पौधों को तेज़ी से हम ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।